ढूंढ छड़े ते कईयां कोल लाए सीगे एक दुख मेरा हटदा नहीं सी लग जांदे सी होर बथेरे पर मैं सदके जाम यसु नासरी दे जिन्हें पार कीते दुख तर गयो गणहारी मैं तर गयो गणहारी तर गयो गणहारी मैं तर गयो गणहारी तरगी गणहारी मैं तर गयो गणहारी यसु तेरा पल्ला फड़ के मैं तरगी गणहारी मैं तर गयो गणहारी तर गयो गणहारी मैं तरगियो गणहारी तरगी गणहारी मैं तर गयो गणहारी नूर तेरे ने चमक जो मारी रोशन हो गई जिंदगी सारी नूर तेरे ने चमक जो मारी रोशन हो गई जिंदगी सारी ये सुने आन सवारी मैं तरने आन सवारी ये सुनियो गणहारी मैं तरगियो गणहारी तरगी गणहारी मैं तरगियो गणहारी जिंदगी डुबदी पापां दे विच जिंदगी डुबदी पल पल जांदी सी मुकदी पल पल जांदी सी मुकदी पापां दे विच जिंदगी डुबदी पल पल जांदी सी मुकदी जांदी रही बीमारी हुण जांदी रही बीमारी तरगियो गणहारी मैं तरगियो गणहारी तरगियो गणहारी मैं तरगियो गणहारी नाम तेरे दी ऐसी चढ़ गई नाम तेरे दी ऐसी चढ़ गई मेरे तन ते मन विच वड़ गई मेरे तन ते मन विच बढ़ गई नाम तेरे दी ऐसी चढ़ गई मेरे तन ते मन विच बढ़ गई जांदी नहीं खुमारी हुण जांदी नहीं खुमारी तरगियो गणहारी मैं तरगियो गणहारी मैं तरगियो गणहारी तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी नाजरीन आप ऑलरेडी बहुत लेट आ मैं दुआ करके जल्दी ही पास्टर सलीम शाहिद सलीम को मैं ऐड करूंगा खुदावंद तुहानू सारिआं नूं बहुत बहुत बरकत आशीष दे मे दा गॉड ब्लैस ऑल ऑफ यू प्यार नाल भरे समानी बाप असीं तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करदे हां पूरा दिन वे सानूं संभालिया अलग अलग जगह ते गए लोगों नूं मिलण वास्ते मतो सहायता कीती तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करदे जिन्ने भी चीज भैन भरा सानू इस टाइम जुड़ चुके ने प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां खुदावंद यीशु मसीह सारे चीज़ां नूं बहुत बहुत बरकत आशीष देनी
खुदावन जो भी अज मनोकामना लैके आए ने सारिया मनोकामना पूरियां करनिया। खुदावन हुण तेरी बेटी नूं खुदावन यीशु मसीह पास्टर शाजिया सलीम जो मंगला कैंट से हमारे साथ ज्वाइंट है, खुदावन तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। अपनी बेटी को ब्लेस करना। आज का जो भी तेरी बेटी कलाम दे वो तेरी बेटी ना बोले बल्कि तेरा रूल कुदस खुदावन अगुवाई करे, सहायता करे। इस दुआ सुनो कबूल करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाज़रीन आज ज्यादा बातें नहीं मैं करूंगा, बस मैं सीधा डायरेक्ट आपको कॉल पे लेकर जाऊंगा। आप सीधा कॉल पे जाएंगे अभी और हम शाजिया सलीम को हम कॉल पे ऐड करेंगे और आज का मुकद्दस कलाम सुनेंगे उनके द्वारा। जो भी खुदा ने उनको आज हमारे लिए कलाम दिया है वो हम कलाम सुनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में काफी लेट भी हो चुके हैं। अभी थोड़ी कॉल बंद भी होती है, ये भी हमें देखना पड़ेगा बार बार, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी हम उनको कॉल पे ले लें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। शाहजी आप रश ना करें, आप कट रहे हैं, रश ना करें, आप आंसर करें, आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको कॉल लेनी पड़ेगी। मगर टेक इट इजी, रश ना करें, कोई बात नहीं, लेट तो हुए है लेकिन टेक इट इजी, टेक इट इजी। बहुत ध्यान से क्लिक करें, बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से। ओके ठीक है, ऑडियो कॉल कर देते हैं, कोई बात नहीं। हेलो हेलो जयमसी जी, बिशप जी। जेमसी कैसे हो? बिल्कुल ठीक, खुदावन का शुक्र है। आप सुना, आप ठीक है? हाँ चाची, आई एम वेरी सॉरी, आई गेटिंग लेट टुडे। नो प्रॉब्लम बिशप जी, नो प्रॉब्लम। मैंने बताया था जब अंडरग्राउंड से ट्रेन बाहर निकली ना, तो मैंने फोन किया था, पास्टर मार्शल की वाइफ ने फोन उठाया था। मैंने उनको बताया था कि जब भी मैं पहुंचता हूँ वहां जाकर डायरेक्ट, अभी देखो मैं बस अपनी कोट उतारा है तो जल्दी जल्दी लाइव पे कर दिया। रास्ते से मैंने लड़के को फोन कर दिया, मैंने कहा मेरा कैमरा वगैरह लगा दो, तो थैंक गॉड उस बेटे ने स्टैंड वगैरह लगा कर रखा था, तो आपके पास मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया और लाइव पे बैठकर पानी मैंने पिया। अच्छा, तो बस खुदावन की शुक्रगुजारी इन सब बातों के लिए भी बिशप जी। जी आमीन आमीन आमीन, जैस। हाँ जी। तो अभी आप हाँ शुरू होना चाहते हैं, कोई गीत गाना चाहते हैं, या थोड़ा अपने बारे बता दो। हाँ जी, बस पहले प्रैक्टिस करने में हम वर्शिप करेंगे सबसे पहले खुदावन। जी कोई बात नहीं, इसलिए फिर आपने बोला कि आप ऑडियो कॉल पे ले ले, फिर मैंने वीडियो बंद कर दी। हाँ जी, हाँ जी जी। जी कोई बात नहीं, अभी आप हाँ जी। वर्शिप करना चाहते हैं वर्शिप करें, आप दुआ करनी चाहते हैं और कोई अपने बारे में बताना चाहते हैं, मिनिस्ट्री बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका ये सारा टाइम है। जब आप कलाम बंद करेंगे फिर मैं आखिरी दुआ करके, दुआ निवारनी करके बरकत का कलमा बोल दूंगा। हाँ जी बिल्कुल जी जी। जी शुरू हो जाओ। नाज़रीन, हमारे साथ शाजिया सलीम मंगला से कैंट से ज्वाइन हो चुकी है। सब वेलकम भी करें वुमेन ऑफ गॉड का। खुदावंद यीशु मसीह शाजिया सलीम को, उनके खानदान को खुदावंद बहुत बहुत बरकत आशीष दे। लास्ट टाइम हम पास्टर मार्शल जी के पास थे तो हमने उनको बहुत अर्ली ज्वाइन कर लिया था, मगर आज फिर मैं नाज़रीन कुछ जगह पे विजिट पे गया था, कुछ डेथ होगी, कुछ लोगों को मिलना था। वो मेरे बहुत फैमिली फ्रेंड थे, कुछ गुजराती फैमिली, कुछ दूसरे लोग थे जिनको मैं मिला हूँ, उनके साथ बैठा हूँ। मुझे पता भी नहीं था, जब मैं उनके पास गया उन्होंने बताया
कि फलाने की डेथ होगी, फलाने की डेथ होगी, क्योंकि बहुत देर बीच में गैप पड़ गया, हम बहुत देर मिले नहीं एक दूसरे को। मगर आज गए और उनके साथ दुआ प्रार्थना की। और चाहे वो क्रिश्चियन भी नहीं है, लेकिन एक इंसानियत होते हमारे गुड फ्रेंड है। काफ़ी मुस्लिम लोग हैं, काफ़ी हिंदू गुजराती लोग हैं, उनके पास मैं गया और इसीलिए मैं अभी थोड़ा वापस लेट आया हूँ पास्टर डैनियल जी के घर के पास बीच में। तो मगर आते ही मैंने खुदा के फजल से शुरू कर लिया है और एक गीत लगाकर दुआ करके हमने पास्टर शाहिद सलीम को हमने लाइन पे ले लिया है। तो मैं चाहता हूँ सब उनका वेलकम भी करें और उनके लिए दुआ भी करें। अगला सारा समय हम शाजिया के हाथ में दिया है, जो भी जैसे भी खुदा का आत्मा उनको लीड करता है वो हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करेंगे। जी शाजिया। हाँ जी, तमाम लिस्टर को सबसे पहले तो मेरी तरफ से सलाम जय मसीह की। जी तो हम खुदावन की कलाम की तरफ बढ़ने से पहले हम वर्शिप करेंगे। जी सब वादे मेरे खुदावन के सच्चे हैं। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। आमीन मेरे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं। बोल तरफ से अहद भी पक्के हैं मेरे खुदावंद के। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। मैं खुदाई का दिल हूँ, तुझसे मेरा वादा है। मैं खुदाई का दिल हूँ, तुझसे मेरा वादा है। कौमों का तुझको मैं बाप बनाऊंगा, तारों की मानत तेरी नस्लें बढ़ाऊंगा। आलिम की बादशाहों में मैं बनाऊंगा। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। मेरे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं। ओला तलुस के अहद भी पक्के हैं मेरे खुदावंद के। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं जो हूँ मैं चुड़ाऊंगा। अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं जो हूँ मैं चुड़ाऊंगा। मैं जोर बाजू से तुमको ले जाऊंगा, वादे की धरती का वारिस बनाऊंगा। मैं ही खुदावंद हूँ, कुदरत दिखाऊंगा। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। मेरे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं। ओला तरस के अहद भी पक्के हैं मेरे खुदावंद के। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। दुख उठाऊंगा मर जाऊंगा, जी उठूंगा पता पाऊंगा। दुख उठाऊंगा मर जाऊंगा, जी उठूंगा पता पाऊंगा। मेरे खुदावन की बात निराली है, कब्रें बड़ी बड़ी है, कब्र उसकी वाली है। जिंदा खुदावंद है, जिंदगी का बानी है। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। मेरे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं। ओला तलुस के अहद भी पक्के हैं मेरे खुदावंद के। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। आमीन आमीन। खुदावंद की आमीन। गॉड ब्लेस शुक्रगुजारी यू, हो, गॉड बेशक ब्लेस यू। खुदावंद के सारे वादे सच्चे हैं। यस जब खुदावंद हमसे कोई वादे करते हैं तो बेशक उन वादों को पूरा करते हैं हमारी जिंदगी में। हालेलुया। जी और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। आज की खुदावंद की जिंदा आवाज को
अपनी जिंदगी में मांगेगी। खुदावंद आज की जो भी आवाज जो आज आपके जिंदगी बख्श कलाम की बातें हम तक पहुंचाई जाए, वो हमारी जिंदगी में बायस बरकत ठहराई जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आसमानी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं रब्बल अल्फाज, आपके प्यार के लिए, आपकी शफ़क़त के लिए। आसमानी पिता, हम जितनी शुक्रगुजारी करें उतनी कम है पाक खुदावंद। हम अपने आप को पाक खुदावंद आपके हैंड ओवर कर देते हैं। हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालात पर, हमारे दिल पर अपना कब्जा कर लीजिएगा पाक खुदावंद जी। मिन्नत करते जब आपके कलाम की बातें हम तक पहुंचे तो पाक खुदावंद मैं नहीं बल्कि आपका पाक रूह मुझ में से होकर बोले पाक खुदावंद आप रहीम खुदावंद है, आपका दोस्त खुदावंद है। जब आपके बेटे बेटियां आपसे कुछ मांगते हैं, आप अता करने वाले खुदावंद है। आज आपका आसमान हमारी जिंदगियों पर खुल जाए पाक खुदावंद जी। आज आपकी ढेरों बरकतें हमारी जिंदगियों पर नाजिल होना शुरू हो जाए पाक खुदावंद जी। आज जब आपका कलाम नाजिल हो तो जिंदगियां बरकत को रिसीव करे। आज जब आपका कलाम नाजिल हो तो पाक खुदावंद जिंदगियां पाक खुदावंद अपनी जिंदगी में पाक खुदावंद मौजूदात को रिसीव करे, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है आप अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शते हैं। आज अगर कोई बीमार है तो जब आपका कलाम नाजिल हो तो पाक खुदा लोग अपनी जिंदगी में शिफा को रिसीव करे, मौजूदात को रिसीव करे। आसमानी पिता रहम कीजिएगा। और बाबा बाबा सिन सोलशन सोरोसिन की डी बी 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 और बाबा 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 रसी कोलोशिन की डी बी 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 शिन सोलोसिन की डी बी बी और बाबा 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 रसी कोलाबोरेशन कोलाबोरेशन की डी बी 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 कोलाबोरेशन बराबर। हालेलुया, प्रेज गॉड। आसमानी पिता, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक पाक खुदावंद आप रहीम खुदावंद, आपके प्यार के लिए, आपकी शफ़क़त के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जिंदगी को ले लीजिएगा पाक खुदावंद जी। ओ जिंदा खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैनू लोड़ा तेरी आ जाए सूरज क्यों लाइया देरिया। मैनू लोड़ा तेरिया आ जाए सूरज क्यों लाइया देरिया। दुनिया तू दुखियां दा यारे मेरा दर्द वंडाल तेरे दर ते याद गया मैनू गले नाल लाल लभदा ना कोई किनारा हुन तू ही दिसे सहारा। मैनू लोड़ा तेरिया आ जाए सूरज क्यों लाइया देरिया। दुनिया तू दुखियां दा यारे मेरा दर्द वंडाले। Praise God, Hallelujah, praise खुदावंद। आसमानी खुदावंद, हम आपको अपनी जिंदगियों में पुकारते हैं। बेशक हमारी दुखी जिंदगियों में पाक खुदावंद आप हमें तसल्ली, आप हमें इत्मीनान बख्शते हैं। आप जब पाक खुदावंद आपके कलाम के वेद आपके लोगों पर खोले जाए तो पाक खुदावंद आपका रूह जिंदगियों में काम करे। पाक खुदावंद जी आपका पाक रूह काम करे। पाक खुदावंद हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल मुहैया कीजिएगा। पाक खुदावंद जी हम आपके कलाम को अपने दिल में जगह देने वाले बने। पाक खुदावंद जी के कलाम में लिखा है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो पाक खुदा हमें तौफीक दीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी वक्त कलाम को अपने दिलों में जगह दे, ताकि आपके खिलाफ कभी कोई ऐसा काम ना करे जिससे पाक खुदा हम आपके रूह को रंजीत करे। पाक खुदावंद जी हमारी जिंदगियों को ले लीजिएगा, हमारी सोचों को ले लीजिएगा ताकि हम आपके बड़े खुदा हमारी जिंदगियों में काम करे। आपका हाथ छोटा नहीं कि आपके बेटे बेटियों तक बढ़ ना सके, आपका कान भारी नहीं कि हमारी दुआओं को सुन ना सके। आज का खुदावंद आपके बेटे बेटियां जिस उम्मीद के साथ आपके प्रोग्राम में काफी हुए हैं, उनकी कोई भी विशेष डिजायर है आप खुदावंद आप उसको पूरा करने वाले खुदावंद है। आप रहीम खुदावंद है। आप खुदावंद अपना जलाल जाहिर कीजिएगा। मेरा मुंह बनेगा जैसे आप यिर्मयाह नबी का मुंह बने थे, आज मेरा मुंह बने ताकि आपके लोगों तक आपके कलाम के बीज जब खोलूं तो पाक खुदावंद आपका कुदस काम करे यीशु के नाम से। पाक खुदावंद हम सब पर आपकी बरकत आती है। बिशप साहब के लिए मैं आपकी बरकत चाहती हूँ जिन्हें आपने हिम्मत और ताकत दी पाक खुदावंद, ताकि वो आपकी पाक खुदावंद प्रोग्राम को ट्रांसमिशन को हमेशा ऐसे ही जारी रखे। वो
पा लेते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन। Glory to God. जब हम कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं, कलाम की तरफ हम हवाला निकालेंगे मत्ती के अंदर उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत के नाज़रीन, लास्ट मत्ती की वाले इंजील, हिस्से को हम the पढ़ेंगे। book of Matthew, chapter 28, verse 20। और आज का जो टॉपिक होगा, शाजिया पास्टर का जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक है गॉड विद अस, खुदावंद हमारे साथ। मैथ्यू 28 वर्स 20। मत्ती दी इंजील कोई जना विच लिख दें तो अच्छा रहेगा। रामला जी आप बीच में ऐसा लिखें, रेवरेंड नवजोत कौर जी आप लिख दें, सोनी कौर जी आप लिखें। मत्ती दी इंजील 28 बाब की 20 है जी। कुरान के कलाम में से हम लास्ट वाली वर्स पर आधे हिस्से को पढ़ेंगे। जी। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यस कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की हाथ बरकत हम सबके लिए हो। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, जैसे कि बिशप साहब ने बता दिया कि आज का जो टॉपिक है कि गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ है। आज खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो ये खुदावंद हमारे साथ है। आज खुदावंद के कलाम ने हमें बताया कि आपकी हालात, आपकी जिंदगी में कुछ भी क्यों है, आपके कलाम का आज का ये जो कलाम खुदावंद ने आपकी जिंदगी में रखा कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ जी। और ये खुदावंद का वादा है हमारे साथ जी। और कलाम मुकद्दस में से हर एक बात की, हर एक वर्ड के पीछे खुदावंद ने हमसे वादा किया है जी। और कुल कलाम मुकद्दस में से जो वादे हैं वो 7,487 वादे हैं। आमीन। और बहुत बड़ी बात यह है कि सारे वादे खुदावंद को याद हैं। हालेलुया। अपने लोगों के साथ जो खुदावंद ने वादे किए वो सारे वादे खुदावंद को याद है। हालेलुया। खुदावंद जो वादे करता है बेशक उनको पूरा करता है। जी। हमने वर्शिप भी की कि सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। हमारे खुदावंद के जितने भी वादे हैं वो हमारे साथ सच्चे वादे हैं। आमीन। इसी तरह मैं एक किताब पढ़ रही थी, तो मेरे उस किताब में मैं जब पढ़ रही थी तो एक इंसान ने जो अपने बारे में लिखा, जब उसने फर्स्ट टाइम बाइबल को रीड किया, स्टडी की बाइबल की, तो उसने हर एक वादे के नीचे टी लिखता गया, अल्फाबेट टी लिखता गया। इससे मतलब कि ट्राई, यानी कि वो इसको अपनी जिंदगी में इसको ट्राई करेगा जी। कि देखिएगा कि क्या ये वादे सच्चे हैं या नहीं। एंड देन जो सेकंड टाइम इस बाइबल की रीडिंग करता है या बाइबल की स्टडी करता है तो वो उसके नीचे टी के नीचे पी लिखता जा रहा था। और वो पी क्यों लिख रहा था कि वो प्रूव्ड हो गए थे, वो वादे सच्चे थे। तो खुदावंद ने आपसे और मुझसे किए वो वादे सारे सच्चे हैं और वो वादे खुदावंद आज भी पूरे करता है। उस वादों को खुदावंद अगर कोई टाइम हमारा कबूलियत का नहीं होता, अगर हम कोई चीज मांग रहे हैं, स्टिल मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, तो उसके पीछे भी खुदावंद का बहुत बड़ा प्लान है आपकी जिंदगी में मेरे अजीजों। हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा तो खुदावंद तो हमें भूल चुका है, खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं करा, खुदावंद हमें भूल गया। इस आया में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। तो जिस खुदावंद ने आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है तो वो कैसे आपको भूल सकता है। कलाम में ये भी लिखा है कि एक शीरख्वाह बच्चे की माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। तो खुदावंद हमें कभी नहीं भूलते। खुदावंद अपने बेटियों के साथ रहते हैं, मुश्किल परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, खुदावंद आपके और मेरे साथ है। हम कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला देखेंगे वादे के ताल्लुक से, दूसरा पत्र उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत हम देखेंगे। दूसरा पत्र 3 बाब और उसकी 9 आयत। 2 पीटर chapter 2 verse 9। 2 पीटर chapter 2 verse 9। दूसरा पत्र 2 बाब की 9 आयत। जी। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बात को समझते हैं, बल्कि तुम्हारे पास में तहम्मुल करता है
इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की हाथ बरकत हो। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज के कलाम में खुदावन ने खुद कहा है कि वो हमारे साथ है, और ये वादा है, और इस वादे को खुदावन पूरा करते हैं। समटाइम हमें अपनी मुश्किल में लगता है कि खुदावन हमें भूल चुके हैं, वो वादे जो खुदावन ने किए वो खुदावन सारे भूल गए हैं कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन खुदावन के कलाम में हमने पढ़ा कि खुदावन अपने वादों में देर नहीं करता, जैसे देर बाद लोग समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जब उनकी दुआ या उनकी इल्तिजा नहीं सुनी जाती तो उनको लगता है कि खुदा के वादे हमारे लिए सच्चे नहीं है। लेकिन ड्यू टाइम खुदावन ने जो मंसूबा, जो प्लान आपकी जिंदगी में रखा है, खुदावंद उसको उसी टाइम पर पूरा करेंगे। कि खुदावंद आपकी क्रिएटर है, खुदावंद ने अपने हाथों से आपको तख्लीक किया है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप हलाकत की तरफ जाए, बल्कि वो यही चाहेंगे कि अगर कोई चीज आपके लिए गलत है तो वो आपको नहीं देंगे, जिसके लिए गलत टाइम पर वो नहीं देंगे, ऑन द ड्यू टाइम। वाद की किताब में भी लिखा है कि हर एक बात का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है। तो उनका ड्यू टाइम खुदावंद आपको वही देखे जो आपके लिए बेहतर है। तो आपको अपनी जिंदगी में ठहराव लाने की जरूरत है, दिल दुआ करने की जरूरत है, अपना वक्त खुदावंद के साथ स्पेंड करने की जरूरत है, अपनी फेलोशिप खुदावंद के साथ करने की जरूरत है। आप देखें कि आपकी जिंदगी में जो बरकतें, जो वादे खुदावंद ने किए हैं वो सारे सच्चे हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने कभी ये नहीं कहा कि आप तंदुरुस्त हो तो फिर मैं आपके साथ हूँ। खुदावंद ने ये कभी नहीं कहा कि आप अमीर हो तो फिर ही मैं आपके साथ हूँ। या खुदावंद ने कभी ये नहीं कहा कि आप अच्छे से ठीक ठाक हो तो मैं आपके साथ हूँ। खुदावंद ने कहा है कि मैं दुनिया के आने तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालात सर्कमस्टेंसेस कैसे भी क्यों ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर खुदा खुद हमें ये कहते हैं तो बेशक खुदा हमारे साथ है। तो जैसे देखते हैं कलाम मुकद्दस में मेरे अजीजों के खुदा ने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदावंद आपको और मुझे कभी तनहा नहीं छोड़ते। 38 वर्ष के बीमार को हम देखिए कि वो तनहा था, अकेला था। उसने खुदा से कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरी माँ, ना मेरा भाई, ना मेरा बाप, ना मेरी कोई औलाद, या कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो खुदा ने उससे कहा कि तेरे साथ कोई नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो खुदावंद की कलाम में 38 बरस के बीमार को देखिए कि अपनी जिंदगी का एक लॉन्ग पीरियड, अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा उसने अपनी बीमारी में गुजारा। तो उसने किस पर ईमान रखा कि जब खुदा ने उससे कहा कि उठकर अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो मेरे अजीजों, क्या वो 38 बरस का बीमार नहीं होता? उसी वक्त वो उठ गया, क्योंकि खुदावन ने कहा, खुदावन ने उसके उसी वक्त पर उसे शिफा देनी थी। तो आज अगर आपकी बीमारी कैसी क्यों ना हो, आज आपकी हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके साथ खुदा जरूर है। और वो खुदा जो जिंदगियों को तब्दील कर देता है, वो खुदा जो हालातों को तब्दील कर देता है, वो खुदा जो बीमारियों से रहाई दे देता है, वो खुदा जो मौत के मुंह से निकाल लाता है। आज वो खुदा कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज अगर कोई भी अपनी माँ के लिए आंसू बहा रहा है, अगर उसकी माँ बीमार है, बाप बीमार है, तो मेरे अजीजा, अगर आज आपकी शोहर या आपकी वाइफ, कोई भी आप अपनी किसी भी रिश्तेदार के लिए आंसू बहा रहे हैं, तो आज खुदा आपको कहता है, खुद कहता है कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। जैसे 38 वर्ष के बीमार को खुदा ने कहा, आज खुदा आपको भी अपने इस कलाम के थ्रू कहता है कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अगर मुश्किल है तो खुदा को कहें कि खुदा तू मेरे साथ है। अगर बीमारी है तो खुदा को कहें कि खुदा आज तू मेरे साथ है। अगर खुदा को कहना शुरू करेंगे तो मुश्किल जाती रहेगी, खुदा को कहना शुरू करेंगे तो बीमारी जाती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसी तरह देखते हैं कि दानियल नबी की किताब को जब हम मुतालिया उसका करते हैं तो हम सदरक मिसक अबकजुनजो की जिंदगी को जब देखते हैं
कि उनकी जिंदगी को जब हम देखते हैं कि उनसे जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा कि तू गैर मबूदों के सामने या उसके सामने झुककर उनको सजदा कर, जी तो मेरे अजीजों उन तीनों ने क्या कहा? उन तीनों का ईमान किस पर था? उनका ईमान क्या था कि उनके साथ कौन है? उन्होंने फिक्र नहीं की कि हमें आग में डाल दिया जाएगा, उस जलती हुई भट्टी की अंदर डाल दिया जाएगा या हमें कुछ हो जाएगा। उन्होंने फिक्र बिल्कुल नहीं की। उन्होंने ईमान था तो क्या था कि वो खुदा जिसकी कुरान मुकद्दस में हम देखते हैं कि दानियल नबी की किताब, हम हवाला निकाल कर उसमें से देखते हैं, जी दानियल नबी की किताब उसका 3रा बाब The उसकी book of 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। the book of दानियल नबी Daniel की किताब the book of Daniel 3रा chapter बाब 3 verse 8वीं आयत। verse 17. The book of Daniel chapter 3 verse 17 17 17 ayat. जी कुरान के कलाम में यूं लिखा है, देख मेरा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं जी हमको आग जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आसमानी खुदावंद की कलाम के अंदर जो कुदरत है मेरे अजीजों, जो उस पर ईमान ले आते हैं, उनकी जिंदगियां, उनकी हालात, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। आज देखिए कि इनका ईमान कितना बड़ा है। उन्होंने फिक्र नहीं की कि हमें जल्दी आग में जला दिया जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी में देखिए कि हमें छोटी सी चोट लगती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमें तो ये हो गया, हमें वो हो गया। तो मेरे अजीजों, इन्होंने फिक्र नहीं की। जी इन्होंने फिक्र की कि हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमें इस बादशाह के हाथों से भी छुड़ा लेगा। आमीन हालेलुया। प्रेज गॉड आज आपका और मेरा ईमान क्या है? क्या बीमारी हमें हलाक कर देगी? क्या मुश्किलात हमें परेशान करेंगे? हमारा ईमान कैसा है? आज गौर करने की जरूरत है मेरे अजीजों। जी क्या आपका और मेरा ईमान कैसा सदरक और मिसक अबूदुलजू की तरह है? क्या हमें बीमारी कुछ कह सकती है या नहीं? क्या हमें कोई दुनिया की ताकत, कुदरत खुदा से जुदा कर सकती है या नहीं? अगर खुदा ने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, जी तो फिर हमें इस वादे के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना है कि बेशक मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो, खुदा ने वादा किया है तो खुदा उसको पूरा करेगा। खुदावन करेंगे। जी खुदावन मुश्किल में भी आपके लिए रास्ता बनाएंगे। फिर वो मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। देखिए कि इनको जब डाला गया, इन तीनों को, तो इनके दिल में भी डर आया होगा, मेरे ख्याल से खौफ आया होगा, पर उन्होंने उस वादे को याद किया। जी उस वादे को जो खुदावन ने आपसे मुझसे किया था कि मैं दुनिया के हाथ तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जब ये वादा खुदावन के लोगों के साथ किया गया है, तो कैसे हम हालात को देखकर परेशान हो सकते हैं? जी कैसे हम बीमारी को देखकर परेशान हो सकते हैं? जी आज अपनी बीमारियों से, अपनी मुश्किलों से कह दे कि खुदावंद बड़ा है। आमीन हमारी मुश्किलें बड़ी बिल्कुल नहीं है, जी हमारी बीमारी बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, जी बल्कि हमारा खुदा बहुत बड़ा है और उसके लिए हालेलुया कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। प्रेज गॉड वो बात जो खुदावंद करता है अपने लोगों से, वो वादे जो खुदावंद करता है, फिर खुदावंद उनको पूरा भी करता है। यस अगर आज आप ना काम हो गए हैं, तो खुदावंद से कहना शुरू करें कि खुदा आप हमारे साथ हैं। खुदावंद का वादा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरी भी साथ रहूंगा। यस लॉर्ड खुदावंद अगर कहता है तो खुदावंद उसको पूरा भी करता है। यस फिर अगर बाप को आपके साथ है तो फिर किस बात की परेशानी है? जी अगर बाप आपके साथ है तो फिर बरकतें ही बरकतें हैं मेरे अजीजों। यस फिर कोई परेशानी, कोई बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकती। जी और मेरे अजीजों में ये भी बताती चलूं कि ये वादा खुदा के लोगों के साथ किया गया है, और जो खुदा से दूर है, आज खुदावंद उनको भी कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर यस तो अपनी बीमारी से रहाई पाना चाहता है, अगर तुम मुझसे दूर भी है तो मेरी तरफ रुजू ला। यस हमने देखा कलाम मुकद्दस में भी पढ़ा कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, यस बल्कि आमीन खुदा चाहता है कि हर एक की खुदावंद की तरफ, हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, यस हर एक खुदावंद की तरफ रुजू लाए। हालेलुया और जब आप और मैं खुदावंद की तरफ
फिर बरकतें ही बरकतें हैं। यस फिर बीमारियों का कोई काम नहीं कि आपकी जिंदगी में ठहरे, फिर आमेन मुश्किलात का कोई काम नहीं कि आपकी जिंदगी में ठहरे और आपको परेशान करे। आमेन आज अगर आपकी जिंदगी में कैंसर लास्ट स्टेज पर भी क्यों होना है, यस तो आज खुदावन से कहना शुरू करें कि खुदावन आज आप हमारे साथ है। आपने वादा किया है, हमने कलाम सुना है कि खुदावन आपने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साथ हूँ आज अगर खुदावन को आप उसके वादे याद कराएंगे तो खुदावन आपको बरकतों ही बरकतों से नवाजते जाएंगे। हालेलुया आज खुदावन आपकी जिंदगी में मौजूदात ही मौजूदात करते जाएंगे। फिर हालेलुया आप गवाहियां देते नहीं सकेंगे, जी फिर आप कहेंगे हमारी जिंदगी में तो गवाहियां ही खत्म नहीं होती। हालेलुया आज मैं आपके साथ एक बात भी शेयर करूं कि मेरी अम्मी मतलब लाइक वो ही टेस्टमनी हमारे यहाँ पर चर्च में देती है। जी तो एवरी संडे कोई ना कोई खुदावन टेस्टमनी क्रिएट कर देते हैं जिंदगी प्रेज में। आमेन और जिसके साथ खुदा है उसके साथ फिर क्योंकि कलाम में भी लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। उसके बाद जिंदगी यस गवाही है बेशक आज अगर आपके पास खुदा है तो फिर आपकी जिंदगी में भी मौजूदात होंगे, यस आपकी जिंदगी में भी गवाहियां आएंगी, फिर आप भी खुदावन के नाम पर ऐसी ही इज्जत चला देते रहेंगे। जी आज अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, परेशानी है, तो फिर वो जाती रहेगी, फिर बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी, यस आसमान के दरीचे आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया प्रेज आज गॉड जो वादे खुदावन ने मेरे अजीजों अपने लोगों से किए, खुदावन ने उनको पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा, क्या उस तौर पर आप अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं? प्रेज गॉड क्या उन लोगों के खुदा की नबियों की तरह जैसे वो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते थे, क्या मैं और आप वैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? हालेलुया वो प्रेज गॉड जिंदगी जो खुदावन चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुदावन के साथ मुंसलिक हो, हमारे फॉलोशिप खुदावन के साथ हो, क्या मैं और आप वैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? ग्लोरी टू गॉड आज हम अपनी जिंदगी में देखें, हम अपनी जिंदगी में हमें बरकतें मिल जाएंगी, हमें घर मिल जाएगा, हमें गाड़ी मिल जाएगी, हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो हम कहेंगे बरकतें बरकतें खुदा की टाइम ही नहीं है, उनकी तो टाइम करिए। जी बट मेरे अजीजों, यू हैव टू फॉलोशिप विद गॉड। आपको खुदा के साथ भी रास्ता रखना है। जी ये सारी चीजें खुदावन की ही दी हुई हैं आपको। जी अगर खुदा साथ है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। जी हम देखिए कि मेरे अजीजों, लोगों की कब्रों पर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी होती है, लेकिन मेरी और आपके यीशु की कब्र पे क्या लिखा है कि वो यहाँ नहीं बल्कि वो जी उठा है अपने वादे के मुताबिक। हालेलुया हालेलुया Praise प्रेज God. गॉड। कि बेशक खुदावंद ने वादा किया, यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि जी उसने जो वादा किया कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया आज जो वादे खुदावन ने मेरे और आप सबके साथ किए हैं, खुदावन उनको आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। यस क्या आप अपने वादे को चाहते हैं कि जो खुदावन ने आपसे किए हैं उनको पूरा चाहते हैं कि आज वो वादे पूरे हो? हालेलुया अगर प्रेज चाहते गॉड हैं तो अपनी जिंदगी में खुदावन को वक्त दीजिएगा मेरे अजीजों। जी खुदावन को वो प्योरिटी दीजिएगा, वो दर्जा दीजिएगा जो खुदावन आपसे चाहते हैं, जी जिसके लिए खुदावन ने आपको इस दुनिया में भेजा है। जी तो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहती है कि आपकी जिंदगी दुआया जिंदगी बने। आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी काम है जो खुदावंद से आपको दूर करते हैं, खुदावंद चाहते हैं कि आज आप खुदावंद की तरफ रुजू लाएं यस और उसके कलाम की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएं, जी ताकि आपकी जिंदगियां खुदावंद में मसरूर जब होंगी, क्योंकि कलाम में भी लिखा है खुदावंद में मसरूर रहे तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। प्रेज अगर गॉड आप और मैं खुदावंद में मसरूर रहेंगे, खुदावंद में मगन रहेंगे, हमारा दिल खुदावंद के साथ लगा रहेगा, तो फिर खुदावंद कहेगा कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। जैसे खुदावंद ने दाऊद के लिए कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। आज खुदावंद आपसे भी कहना चाहते हैं कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। प्रेज गॉड क्या आप चाहते हैं कि आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें? हालेलुया क्या आप अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि खुदावंद आपको भी ये कहे कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया? आमेन यस आज लॉर्ड जरूरत है कि आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जी आज मैं अपनी जिंदगी में और आप अपनी जिंदगी पर देखें कि कितना वक्त हम खुदा को देते हैं। जी
खुदावन को वक्त देते ही नहीं है, फिर भी ਅਸੀਂ खुदा को शिकायत ही करते रहते हैं कि खुदावन तू इंज नहीं कीता, खुदावन तू इंज नहीं कीता। जी बस पहले गौर अपनी जिंदगी पर तो हमें करना है कि हम कितना वक्त खुदा को देते हैं। जी अगर हम अपनी वक्त का पूरा हिस्सा देते हैं खुदावन को, तो फिर खुदावन भी आपको बरकतों से नवाजते जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बरकतें नाजिल होती जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा, गवाहियां ही गवाहियां होंगी। हालेलुया आज मेरे अजीजों, खुदावंद आपको भी ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ साथ हूँ। खुदावंद आज के इस कलाम से हम सबको बहुत बरकत दे और इस पर अमल करने का भारी फजल अता करे। आमीन 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 आमीन। नाज़रीन, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ा और मीठा। बहुत ही खूबसूरत कलाम द वुमन ऑफ गॉड, पास्टर शाजिया सलीम फ्रॉम मंगला कैंट, पाकिस्तान से। बहुत ही अच्छा टॉपिक इन दिनों में, बहुत हमें जरूरत है इस टॉपिक की, ताकि हमें तसल्ली मिलती है गॉड इज विद अस, गॉड विद अस, खुदावन हमारे साथ है। तई जबूर में ऐसे लिखा, चाहे मैं मौत दी शादी वादी में फिरूं, मैं किसी बदी तो नहीं डरूंगा, तू जो मेरे साथ है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती, तसल्ली मिलती है। चाहे इंसान मौत दी शादी वादी में गुजरे, जब खुदा साथ है। एक मेरा फ्रेंड एडवोकेट लंदन में, उसने एक आदमी का मुझे नंबर दिया, बिशप साहब, जब भी आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला के आगे, खुदा के आगे, तो इस आदमी के लिए, इसका नाम डेविड है, वो अफ्रीकन कंट्री का है, और उसकी वाइफ छोड़कर चल गई, बच्चे भी है उसके 2। तो जी हॉस्पिटल में बीमार है। डॉक्टर बोलते हैं कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, उसकी बीमारी है। मैंने कहा नहीं, जहां पर डॉक्टर कहते हैं ना, वहां पर प्रभु कहता हाँ, गॉड कहता हाँ। Yes, hallelujah. तो मैंने उसके लिए रिकॉर्डिंग करके दुआ करनी भेज दी। तो आज थैंक गॉड दिस मैन इज, उसकी कंडीशन 75% ठीक हो गया है। दुआओं में इतनी पावर है कि दिस मैन इज ऑलरेडी क्रिश्चियन, इज नेम डेविड, लेकिन उसको मैंने वर्ल्ड पेज भेज के, शब्द खुदा का कलाम भेज कर उसको मैंने इंप्रूव किया। तेरे पास स्ट्रेंथ है। डॉक्टर कहते हैं नो लाइफ, जीसस सेड यू हैव लाइफ। तो मेरे चीजों हमें बताने की जरूरत है, गॉड विद यू, गॉड विद अस, खुदावंद हमारे साथ है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। ऐसे बहुत से टेस्टामनी पिछले 32 साल से मेरी जिंदगी में, ऐसी बहुत सी टेस्टामनी जो पर्सनल हमारे साथ है। हमने देखा अपनी जिंदगी के ऊपर कि खुदावन हमारे साथ है। बहुत संकट के टाइम में देखा है, और कौन मुझे बचा गया, मेरा खुदा मुझे बचा गया। उसने वो वचन मुझे याद दिलाया कि मैं तुम्हारे संग हूं। एक माँ जो बच्चे को जन्म देने वाली, बाइबल ने लिखा, क्या वो भूल सकती है? हाँ, चाहे वो माँ भूल जाए, पर खुदा कहता मैं कभी भी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब होता यतीम। खुदा कहता मैं कभी भी अपने बच्चों को यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं जुगा दे अंत कर, दुनिया दे अंत कर, जुग दे अंत कर मैं तुम्हारे साथ हूं। अजी जो ये बहुत बड़ा एक प्रॉमिस है, और जो ट्रूथनेस है, सच्चाई है कि हमारे खुदा के वादे हैं। चाहे हम मौत शादी वादी विचों गुजरिए,
बहुत सारे लोगों को लिए मैंने दुआ करने गया हॉस्पिटल में, उनको पंप वगैरह लगे हुए और सारे बॉडी के ऊपर वो सारी टुटियां वगैरह लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आदमी एनी टाइम जा सकता है, मगर दुआओं के साथ खुदा ने उसके सांस और तेज कर दिए। जो आस्ता आस्ता सांस आ रहा था, खुदा ने सांस तेज कर दी। खुदावंद ने बता दिया, मेरे बेटे, चाहे तू मौत की शादी वादी घूम रहा इस वेले, मौत के फरिश्ते तेरे आसपास घूम रहे हैं, मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज बहुत से लोगों को हमें बताना है जीजो, जो स्पेशली कोरोना में आ जाते हैं, जो कैंसर में है, या कोई और बीमारी में लोग होते हैं, वो डिसहार्टेड हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक मेरी फ्रेंड, शी इज वेरी ओल्ड लेडी, तो जो मैं कॉर्नर शॉप पे गया, उसको मैं मिला बहुत देर के बाद, तो मैंने बातचीत की। उसने जल्दी जल्दी उस लेडी को कॉल की। उसने बताया, लीज आई हैव फॉर यू सरप्राइज। उसने बोला, क्या सरप्राइज है? उसने बोला, सैम इज हियर इन माय शॉप। तो उसने मेरे साथ बातचीत की। उसने बोला, मैंने बोला, हाउ इज लीज, हाउ आर यू? तो मैंने बात की, मैंने कहा, somebody come to see you, somebody visit you? कहती, नो रियली। उसके पास बड़ा घर है, सारा कुछ है जीजो। शी इज फ्रेंड ऑफ मी फ्रॉम चर्च। हम चर्चों में जब जाते थे, वो भी मेरे साथ लीफलेट बांटने भी जाती थी। तो उसने बोला नो। तो मुझे दिल को बहुत दुख लगा। उसके पास बड़ा घर है, सारा कुछ है, मगर बोलती, माई सन इज नॉट कम टू विजिट मी। अभी मैं जब दुनिया से चल जाऊंगी, घर आकर संभाल लेगा। ऐसे ही होता है, जब ऐसे लोगों को हम फोन करते हैं, उनको कलाम का इंकरेजमेंट देते हैं, उनको तसल्ली मिलती है। वो फोन नहीं बंद कर रही थी। मैंने उसको बोला, प्लीज आई गेटिंग लेट, आई हैव टू गो, आई हैव टू स्टार्ट प्रे मीटिंग, आई हैव टू गो हेज एंड सम पीपल वेटिंग फॉर मी। कहती, सैम आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। शॉप मैन टोल्ड मी यू आर बिशप नाउ। मैं कहा, यस आई एम बिशप नाउ। सो मेरे जो ऐसे जो लोग होते हैं घर में डिप्रेशन में होते हैं, उन लोगों के लिए ये शब्द जब पहुंचता है कि गॉड विद अस, खुदावंद आपके साथ है, आप घबराए ना बड़े घर में, खुदावंद आपके साथ है। मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे अंकल, मेरी बेटी, खुदावंद आपके साथ है। जब हम ऐसे कहते हैं, मेरे जीजो, लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है, लोगों को दिलेरी मिलती है। जाना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सबने जाना है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट चला जाता है, लेकिन जो मसीह में होते हैं, तो बाइबल में लिखा है, वो मरते नहीं है, वो मसीह में सो जाते हैं। तो आज के कलाम के लिए मैं खुदा उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। हमने हमारी जो मेहनत थी, भाग दौड़ की, और ट्रेन भाग भाग कर मैंने ट्रेनें पकड़ी, और टाइम से पहुंचकर मैंने इस प्रोग्राम को कर लिया। मैं खुदा उनका शुक्रिया करता हूँ। अच्छा कलाम था। मेरी दुआ है पास्टर शाजिया सलीम के लिए, इनके खानदान के लिए, खुदा यीशु मसीह पास्टर सलीम शाजिया को, इनके खानदान को बहुत बरकत दे, और अपने कामों के लिए खुदावंद और ज्यादा इस्तेमाल करे। शाजिया, मैं चाहता हूँ आप दुआ करें। जी बिल्कुल पास्टर जी। काजमसी खुदावन यीशु मसीह नासरी की हम बड़ी आज की इंतसारी सलीमी रोशनी के साथ आपकी हजूरी में झुकते हैं, आपकी शुक्र गुजारी करते हैं, आपके प्यार के लिए, आपकी पाक-खुदान बातों के लिए तो आपने हमसे की, इन सब वादों के लिए तो आपने अपने बेटे और अपनी बेटियों से किए। इन सब के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। बेशक आपने जो वादे हमसे किए हैं पाक-खुदान, उन सबको आप पूरा करते हैं। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। पाक-खुदान आप तन्हा को खानदान बख्शते हैं, इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप पाक-खुदान कभी अपनी बेटी को नहीं बोलते, इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पाक-खुदान बीमारियां पाक-खुदान हमारा कुछ नहीं कर सकते जब आप हमारे साथ हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर खुदा
खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। पाक खुदावंद बेशक जब आप हमारे साथ है तो कोई भी हमारा मुखालिफ नहीं है। पाक खुदावंद की मिन्नत करती कोई कुछ नहीं कर सकता, तो पाक खुदावंद कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकती, तो हमारा डेविल हमारे लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर भी दे तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। पाक खुदावंद अय्यूब पर डेविल ने मुश्किलात लाई, परेशानियां लाई, बीमारियां लाई, पाक खुदावंद से सब कुछ ले लिया गया, लेकिन पाक खुदावंद उसके साथ कौन था? उसके साथ आप थे। पाक खुदावंद आज आपकी बीती बीतियों के साथ भी आप हैं। आज अगर वो बीमारियों में, परेशानियों में है, अगर वो तन्हा है, तो पाक खुदावंद आप उनके साथ हैं। आज आप उनकी बीमारियों से आपने रहाई देने वाले खुदावंद है। ओ राशान ताला शन तोरो संसारे बिरी 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 ओ रा बाबा बारा जी को रशिन बिरी 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 ओ रा बाबा 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 बारा जी 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 शिन तोरो बारा काला बारा 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 बिरी 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 हालेलुया प्रेज गॉड। आसमानी पिता, मैं आपकी बेटी बेटियों के लिए मिन्नत करती हूँ। पाक खुदावंद सर के बालों से पांव के तलवे तक आपके हाथों में देती हूँ। पाक खुदावंद तमाम लिसनर के लिए, अगर उनकी सर की बीमारियां हैं तो यीशु के नाम से सारी सर की बीमारियों को यीशु के नाम से पहुंचती है, यीशु के नाम से जाती रहे। हाँ जी, इसी तरह अगर आंखों की कोई बीमारी है, मोतिया है, काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, यीशु के नाम से हर तरह का मोतिया करे। पाक खुदावंद अपने बेटे की नस्लों को बहाल कीजिएगा। इसी तरह पाक खुदावंद जी मुंह का कैंसर है, कोई भी बीमारी है, यीशु के नाम से जाती रहे। गला के टॉन्सिल्स है, यीशु के नाम से जाती रही। पाक खुदावंद सारी बीमारियों के खिलाफ हम आपके लहू को मांगते हैं, आपके लाही हाथ को मांगते हैं, अपने दाहिने हाथ को मांगते हैं, क्योंकि जब आपका दाहिना हाथ बढ़ता है तो मोजज़ात रोनुमा होते हैं। आज भी जब आपका दाहिना हाथ आपकी बेटियों पर बढ़े तो मोजज़ात होना शुरू होता है, गवाहियां पैदा होना शुरू हो जाए। पाक खुदावंद आपका रूह कुदस काम करना शुरू होता है। पाक खुदावंद जी, अगर किसी के दिल की बीमारियां हैं, कोई भी अमराज है, तो यीशु के नाम से जाते रहे। पाक खुदावंद जी, आज अगर किसी को कोरोना वायरस हो चुका है तो मिन्नत करते उनके लिए पाक खुदा, आपकी जिंदगी चाहती उनके लिए, उनकी सांसों को बहाल चाहती, उनकी सांसों को बहाल कीजिएगा। पाक खुदावंद जी ने नई सांसें मुहैया कीजिएगा। काम करने वाले बातों की जिंदगी में अपना रहम कीजिएगा, अपना चलाल जाहिर कीजिएगा। आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी ताजीम हो। रब्बुल अफाज आप रहीम खुदावंद है, आप जलाली खुदावंद है। अपने बेटी बेटियों को बीमारियों से शिफा दीजिएगा। आपने 38 बरस के बीमार को शिफा दी। आज आपकी बेटी बेटियां अगर खुदावंद 2 3 4 कितने भी सालों से बीमारी में मुब्तला है, आज अपने रिहाई देने वाले खुदावंद है। आज उनकी सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहेंगी। खुदावंद आज अगर किसी के पास औलाद की बरकत नहीं है, अगर आपकी बेटी आंसुओं से बो रही है, उनके पास औलाद नहीं है, तो आपकी कलाम में लिखा है कि क्या पता रात को रोना पड़े, खुदा खुशी की नौबत हो। तो खुदा मिन्नत करती हूँ आसमानी पिता, अपनी बेटी के आंसुओं को पहुंच डालिएगा। खुदा उनकी खाली चोरियों को बढ़ डालिएगा, नाउमीदियों को उम्मीद में पैदा कर दीजिएगा। खुदा जी, अगर डॉक्टर ने उन्हें नाउमीद कर दिया है, लेकिन आपने खुदा उन्हें उम्मीद दिलाना शुरू कर दी। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि मैं दुनिया क्या करता है हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन अपने बेटी बेटियों के जिंदगियों में मुआवजात कीजिएगा। खुदावन जी, आपका रूल कुदरत उनकी जिंदगियों में काम करे। खुदावन जी, मिन्नत करती हूँ इसी तरह तमाम मिन्नत करती हूँ बेऔलादों को, एक बार फिर से तमाम बहनों को, भाइयों को आपके हाथों में देती हूँ। खुदावन जी, औलाद की बरकत से नवाजिएगा। आपका शुक्र, आपकी तारीफ को खुदावन जी। इसी तरह मिन्नत करती हूँ तमाम खादमीन के लिए, आपकी बरकत, आपकी सलामती का विशेष साथ के लिए जिन्हें आपने फजल इत्मीनान बख्शा था कि पाक सलामती से घर पहुंचाया, ताकि पाक लाइव ट्रांसमिशन को कर सके। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी जिंदगी के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी वाइफ के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा उनकी मिन्नत करते दोनों मिलकर आपकी खिदमत में ऐसे ही मसरूर रहे और आपके नाम को ऊंचा करते रहे। आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि फैसलाबाद से मंगला के सफर को आपने मुबारक कराया और मेरी पाकुदान वालदा को आपने सलामती से घर पहुंचाया। इस बात की आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर पाकुदान जी सफर काफी लंबा था, लेकिन पाकुदान आपने अपनी बेटी को अपने कलाल के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, आप सब कुछ है। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी पिता, हम पर रहम कीजिएगा। पाकुदावन जी, हम कुछ भी नहीं है। पाकुदान बोलने वाले पास हमारे नहीं है, बल्कि पाकरू आपकी है। आप हमें से होकर बोलते हैं। पाकुदान जैसे आप गाइड करते हैं, हम वैसे ही पाकुदान आपके लोगों तक पहुंचाते हैं। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी पिता, आज आपके बेटे बेटियां किसी भी उम्मीद के साथ इस लाइव ट्रांसमिशन के लाइव ट्रांसमिशन को ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए मैं आपकी बरकत चाहती हूँ। उनकी नाउमीदियों को उम्मीद में तब्दील कर डालिएगा पाकुदावन जी। उनकी मायूसियों को पाकुदावन खुशियों में तब्दील कर डालिएगा पाकुदावन जी। मिन्नत करती हूँ एक एक बहन भाई को पाकुदावन जिस प्रोग्राम में शामिल है, मैं आपकी
शुक्र हो पाक खुदावंद, आपकी तारीफ हो उनके घरानों पर, उनकी जिंदगियों पर मैं आपकी बरकत चाहती हूँ पाक खुदावंद जी। तबास मार्शल साहब के लिए, उनकी वाइफ के लिए मैं आपकी बरकत, आपकी सलामती चाहती हूँ, उनके घर पर आपकी बरकत चाहती हूँ, उनके बच्चों पर आपकी बरकत चाहती हूँ। आपका रूल खुद उनकी जिंदगी में ऐसे ही काम करता रहे, और जितने खादमीन पाक खुदावंद इस लाइव ट्रांसमिशन में आते हैं, मैं उनके लिए आपकी बरकत चाहती हूँ। उन्हें भी अपने चलाल की कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत सारी रूहों को बचाने का वसीला ठहराइएगा पाक खुदावंद, ताकि बहुत सारे लोग पाक खुदावंद जो अभी तक आपसे दूर हैं, वो आपकी कलाम की तरफ रुजू लाए, तौबा करें पाक खुदावंद, ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाए, वो जिंदगी जो आप अपने बेटे बेटियों को देना चाहते हैं, वो जिंदगी नसीब करें। आपका शुक्र, आपकी तारीफ को पाक खुदावंद। अब यहाँ पर जबकि रात है, तो हम पाक खुदावंद अपने बिस्तर पर लेटे, तो आप हमारी नींद को मीठा कीजिएगा पाक खुदावंद। इसी तरह पाक खुदावंद, हर कंट्री का टाइम डिफरेंस है, पर पाक खुदावंद हर एक के लिए मैं आपकी बरकत, आपकी सलामती चाहती हूँ। सबको अपने सलाल के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत सारी रूहों को पाक खुदावंद आप अपनी हजूरी में लेके आते हैं, इस बात के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी नाम को हम भूल चुके हैं, तो पाक खुदावंद आप उन सबको जानने वाले खुदावंद, बिकॉज यू आर क्रिएटर पाक खुदावंद, आपने हमें क्रिएट किया है, और आप हमारे क्रिएटर, और आप जानते हैं पाक खुदावंद हमारी जिंदगी के हालात से, हमारे दिल के पाक खुदावंद भेदों से आप जानने वाले खुदावंद है। सबकी माँ खुदा मुरादों को, परेशानियों को दूर कीजिएगा। आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो। अगर कुछ मांगना भूल चुके हैं, तो पाक खुदावंद वो भी हमें लाही खजाना से हमें अता कीजिएगा। मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन 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 आमीन। नाज़रीन, आए हम सब मिलकर दुआरबंदी करेंगे, उसके बाद फिर कलमा बोलेंगे, उसके बाद हम सारे रुखसत होएंगे एक दूसरे से। कल फिर हम इकट्ठे होकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिससे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ करें। हमें जमैश न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा। तो जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत शराकत आप सबके साथ, तमाम दुनिया भर दे ईमानदार संत सिर्फ लोगों के साथ, हमारी सबकी अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक बनी रहे। Amen. The name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit. Amen. God bless you. प्रभु यीशु मसीह आप सब ਨੂੰ बहुत बहुत बरकत आशीष देन। नाज़रीन, ਸਾਡੇ ਨਾਲ शाजिया सलीम पास्टर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाम देता है। मैं इनकी जिंदगी के लिए, इनके खानदान के लिए खुदावंद का शुक्रिया करता हूँ। अभी हमारे साथ प्रामला जी यूएसए से है, सोनी कौर है लंदन से, रेवरेंड नवजोत कौर है, और आंटी मार्गरेट लियाकत है, बीच में निमरा भी आई थी। सबके लिए जितने भी आए, खुदा के दाद दासियां बेटे बेटियां, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ ਬਸਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ। खुदा ਲਈ, खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਈ, खुदा ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ, और अपने परिवार ਲਈ, खानदान ਲਈ, घराने ਲਈ हमेशा प्यार ਵਿੱਚ बने रहना। नफरत, ईर्खा, घमंड, लड़ाई झगड़े अपने दिलों ਵਿੱਚੋਂ दूर करने ਆ। जिन्ना समा खुदा ने दिता है, खुशी नाल, आनंद नाल ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, खुशी नाल ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ कर करके ਲੈਣੀ बरकत असा झोली भर भर के। जेकर तुसी बरकतां झोलियां भर के लैनियां, खुशी नाल ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करो। एक दूजे नाल प्यार मुहब्बत नाल रहना है। और साडे ब्रदर स्वीडन तो यूसुफ भाजी भी साडे ज्वाइन ने। खुदावंद भाई यूसुफ नु और उनकी मिसेस परवीन पूजा मसीह को, जो हमारे साथ स्वीडन तो ज्वाइन होते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत खुश रखे। तुसी खुश रहो। टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपना, अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखना। तो अंत में जी जो लव यू ऑल, टेक केयर। जय मसीह की।
हर्ष एमसी की सी यू टुमारो। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओके शाजिया, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।